नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपसे बात करने वाले हैं बैंक ग्राहकों को ट्रांजैक्शन फेल होने पर दिया जाएगा मुआवजा। आरबीआई का आया बहुत ही बड़ा नया नियम। चलिए देखते हैं। आजकल लोग तेज़ी से डिजिटल भुगतान कर रहे हैं जो सरल और सुरक्षित है। हालांकि कभी कभी ट्रांजैक्शन में समस्या होती है तो उपयोगकर्ताओं को परेशान करती है। इस परिस्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रस्ताव नियम में एक नया नियम लागू किया है। इसके तहत दिन प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा अगर भुगतान नहीं किया जाता है। उपभोक्ताओं को इस नियम से बल मिल सकता है। ऑनलाइन भुगतान फेल होने पर क्या करना चाहिए? कभी कभी पैसे एटीएम में कट जाते हैं लेकिन ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता। ऐसा होने पर रिजर्व बैंक ने नए नियम बनाए हैं कि बैंक को समय पर रिफंड करना होगा। यदि बैंक समय पर रिफंड नहीं करता, उसे हर दिन पेनाल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन दैनिक पेनाल्टी 100 रुपये होगी। इन नियमों का उद्देश्य बैंकों को अपनी सेवाओं में सुधार करने और ग्राहकों को सुरक्षित रखना है, ताकि बिना किसी परेशानी के ग्राहक अपने पैसे वापस पा सकें। क्या टीएटी हार्मोनाइजेशन नियम है? भारतीय रिजर्व बैंक ने टर्न अराउंड टाइम रूल नामक एक नया नियम लागू किया था जो वित्तीय संस्थाओं को ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए एक समय सीमा देता था। इसके अंतर्गत बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा अगर वे किसी वित्तीय प्रक्रिया में गलती करते हैं और पैसे को समय पर नहीं वापस करते हैं। जब बैंक हर दिन देरी करेगा तो दंड बढ़ेगा। इस कदम का लक्ष्य बेहतर ग्राहक सेवा और बैंकों को अधिक जिम्मेदार बनाना था। इस नियम से ग्राहक भी सुरक्षित रहेंगे। क्या जुर्माना होगा? बैंक आपको शुल्क लगा सकते हैं अगर आपके द्वारा किए गए लेन देन में कोई समस्या आती है, लेकिन केवल तब जब समस्या आपके नियंत्रण से बाहर होती है। बैंक से जुर्माना लिया जा सकता है अगर कोई अप्रत्याशित कारण लेन देन नहीं कर सकता है। यदि आप जानते हैं कि आपका भुगतान रद्द या उलट गया है तो आपको बैंक से संपर्क करना चाहिए। अगर आपके पास ये जानकारी हो कि समस्या कब और क्यों हुई, तो आप शुल्क की वापसी की मांग कर सकते हैं। इस विकल्प में काम करेगा। बैंक को तय समय के भीतर एटीएम से पैसे निकालने में कोई समस्या हल करना होगा। यह समस्या आमतौर पर 5 दिनों के अंदर हल होनी चाहिए। अगर बैंक इस समय सीमा में इसे ठीक नहीं करता तो उसे जुर्माना लगाया जाएगा। हर दिन देरी होने पर बैंक को 100 रुपये का अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ेगा। इस तरह के मामलों में बैंक को जल्दी समाधान देना चाहिए। यदि कार्ड टू कार्ड ट्रांसफ़र नहीं होता तो क्या करें? यदि आप कार्ड टू कार्ड पेमेंट ट्रांसफ़र किया है और पैसे आपके खाते से कट गए हैं लेकिन दूसरे व्यक्ति के खाते में नहीं पहुंचे हैं, तो बैंक को इसे 2 दिन में हल करना होगा। इस दौरान आपके खाते से डेबिट रिवर्स करना चाहिए। अगर बैंक नहीं करता तो आपको 100 रुपये का छोटा सा जुर्माना देना पड़ सकता है। ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद ये नियम लागू होते हैं। आईएमपीएस और पीओएस ट्रांजैक्शन पर इतना पैसा मिलेगा। रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया है कि बैंक को 1 दिन का समय मिलेगा इस समस्या को हल करने के लिए। अगर आपके खाते से पीओएस कार्ड ट्रांजैक्शन, आईएमपीएस या यूपीआई के जरिए भुगतान करते समय राशि कट जाए, अगर ये समय पूरा होने के बाद भी कोई समस्या हल नहीं होती, तो अगले दिन से बैंक पर 100 रुपये का एक छोटा जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे विफलता की सज़ा कहते हैं। यह नियम ग्राहक के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है और बैंकों को समय पर जवाब देने के लिए। गाइस, आजकल जैसे कि हमने देखा है कि आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस में कभी कभी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। आईएमपीएस या फिर आप कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, बैंक ट्रांसफ़र्स भी करते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है कि आपके अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो जाता है बट वो सामने वाले पर्सन के अकाउंट पर ट्रांसफ़र नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें ड्यू टू सर्वर, ड्यू टू बैंक का कभी सर्वर डाउन होता है, कभी नेटवर्क इश्यूज़ हो सकते हैं। आप क्या तो स्लो नेटवर्क की वजह से भी कभी कभी अमाउंट डिडक्ट हो जाता है बट सामने वाले पर्सन तक नहीं पहुंचता है। मतलब ये चीज़ें हो जाती हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको भाई ध्यान रखना चाहिए कि ये एक्चुअल में कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। अगर ऐसा कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है तो आपको डेफिनेटली बैंक की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आप जाके बैंक में भी विज़िट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स का हल ले सकते हो। और बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उनको 1-2 दिन के अंदर इसे हल करना ही होता है। अदरवाइज़ अभी आरबीआई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है इन चीज़ों को लेके, क्योंकि आरबीआई का मेन मोटिव है कि उन जो भी कंज्यूमर्स हैं वो मतलब उनके लिए सारी चीज़ें कंफर्टेबल होनी चाहिए। बैंक्स की वजह से कोई भी कंज्यूमर ऐसे या बैंक होल्डर या अकाउंट होल्डर कोई भी ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं आना चाहिए। सो
आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और मेरा मेनली फोकस था कि मैंने बहुत बार आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस वगैरह करे हैं, तो मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो जाते हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है रीज़न कि समटाइम्स जो रिसीवर्स का बैंक होता है ना, कभी कभी वही ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है कभी कभी। मतलब ये चीज़ें इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स नॉट अ बिग डील। ये अमाउंट वापस आ जाता है आपके, वापस रिटर्न कर दिया जाता है आपके जिस अकाउंट से ट्रांसफ़र किया गया है। सो एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि मुझे लगा कि ये टॉपिक काफ़ी सीरियस है और मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस बहुत ज़रूरी है करना, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ किया। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल इन दिस पार्ट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।